हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज स्टैटिस्टिक्स का मैं मीन निकालने का थर्ड मेथड बताऊंगा। इससे पहले हमने दो मेथड डिस्कस किया है दो एग्जाम्पल में, ठीक है। ये थर्ड है स्टेप डेविएशन। पहला हमने डायरेक्ट मेथड डिस्कस किया था, दूसरा शॉर्टकट मेथड अज्यूम्ड मीन मेथड उसको भी बोलते हैं, और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड फॉर द मीन ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें भी मीन निकालने का हमने समझ लो तीन मेथड हम डिस्कस आज को लेके, आज तीसरा है तो ये तीन मेथड हो जाएगा। सबसे मीन सेम ही आएगा, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन क्या है हमें ये तीनों मेथड जो दिए हुए हैं सिलेबस में है तो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें तीनों मेथड आना हमें ज़रूरी है। तो जो भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा जिस मेथड के बेस पे करना है वो अप्लाई करके ही मीन निकालना है। तो पहला स्टेप इसमें है फाइंड द क्लास मार्क्स एक्स आई फॉर ईच क्लास। ये सारे मेथड में सेम है। एक्स आई इक्वल्स टू मिड वैल्यू जो होती है कैसे निकालते हैं, रेंज दिया होता है क्लासेस का, उस रेंज को प्लस करते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को, और उसके बाद हम 2 से डिवाइड करते हैं। तो ये पहला स्टेप तो सब में सेम है। दूसरा स्टेप है चूज़ अ सुटेबल वैल्यू ऑफ एक्स आई फ्रॉम ऑल द मिडिल वैल्यूज़ एज द अज्यूम्ड मीन एंड रिप्रेजेंट इट बाई ए। ये लास्ट वाले शॉर्टकट मेथड में भी ये स्टेप सेम है। तो हम जो मिड वैल्यू यहाँ से निकलेगी सारे क्लासेस की जो रेंज है सबके लिए, तो उसमें से हम एक मिडिल वैल्यू को एज्यूम्ड मीन मानेंगे और उसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये भी दूसरा स्टेप सेम है। थर्ड स्टेप इसमें एक्स्ट्रा है, ये इसमें ऐड हो रहा है। फाइंड एच इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विच इज़ सेम फॉर ऑल दी क्लासेस। सपोज करो रेंज दिया हुआ है सारे क्लासेस का, ठीक है, किसी किसी में रेंज नहीं दिया होगा लेकिन मिड वैल्यू दिया होगा, तो मिड वैल्यू के बेस पे भी हम एच को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, हम एग्जांपल लेके हम उसमें बताएंगे कैसे एच निकलेगा। क्लासेस का रेंज दिया होगा तो उसके बेस पे तो हम आसानी से निकाल लेंगे। जैसे हम ये लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस किया है, उसी के बेस में अपर लिमिट में से लोअर लिमिट हम माइनस करेंगे तो एच की वैल्यू हमें मिल जाएगी। लेकिन अगर ये रेंज नहीं दिया हुआ है तो ये मिड वैल्यू के बेस पे भी हम इसका निकाल सकते हैं। जैसा कि हम एग्जाम्पल जो लिए हैं उसमें रेंज नहीं दिया हुआ है, मिड वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है। तो इसमें स्टेप 4 है, ये भी एक्स्ट्रा है। इसमें कैलकुलेट यू आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, ये एज्यूम्ड मीन है, अपॉन एच, एच से डिवाइड है, जो एच की वैल्यू यहाँ आएगी वो डिवाइड होगा। एक्स आई मिड वैल्यू है, ये एक्स आई है, ठीक है। फॉर ईच आई स्टेप 5 है, फाइंड एफ आई इंटू यू आई फॉर ईच आई। स्टेप 6 है फाइंड द मीन यूजिंग द फॉर्मूला। लास्ट में फॉर्मूला क्या है इसका मीन निकालने का, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई और मल्टीप्लाई बाई एच। तो ये फार्मूला के पे हम सारे वैल्यू कैलकुलेट करके रखेंगे तो हमें मीन निकल के आ जाएगा। हम एग्जांपल लेते हैं, इसको कैसे करते हैं देखिए ध्यान से। फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग टेबल बाय स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें मेंशन कर दिया है स्टेप डेविएशन मेथड से हमें निकालना है। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, मिड वैल्यू दी हुई है एक्स आई, रेंज के बजाय हमें मिड वैल्यू डायरेक्ट दे दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम एक टेबल बनाते हैं, जो स्टेप्स हैं वो सारे स्टेप के बेस पे टेबल बनेगा। लाइन ड्रॉ हम कर लेते हैं। पहला वेरिएबल का हो जाएगा एक्स आई का मिड वैल्यू का, दूसरा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, पहले में वेरिएबल एक्स आई, दूसरा है फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ आई।
तीसरा ये यू आई जो स्टेप में था, फोर्थ स्टेप जो है यू आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ये जो स्टेप है, स्टेप को हमने टेबल में ही कन्वर्ट करना रहता है, क्योंकि इससे आसानी से हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब ये वाला लास्ट वाला एफ आई इंटू यू आई, ठीक, ये यू आई वैल्यू निकलेगी, एफ आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें एंट्री करते हैं जो दिया हुआ है। पहला 4 दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी 20 दिया हुआ है, सेकंड है 7, 25 है, थर्ड है 10, 27। हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं टेबल को, 13, 16, 16, then 19 and 22। ये 13 के अगेंस्ट में कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। ये 16 है, सॉरी 16 के अगेंस्ट में 27 है, 19 के अगेंस्ट में 25 है, 22 के अगेंस्ट में 20 है। अब इसमें जो है ए की वैल्यू हम एज्यूम्ड करेंगे, उसको हम लिखेंगे। टेबल हम क्लोज कर देते हैं। लेट एज्यूम्ड मीन, मिडिल वैल्यू क्या होगी एक्स आई की, इसमें कितने टर्म्स हैं, 7 टर्म्स हैं, यानी फोर्थ टर्म ये एज्यूम्ड मीन हो जाएगा। तो ए इक्वल्स टू 13, ए इक्वल्स टू 13, ठीक है। हमें एज्यूम्ड मीन जैसे पहले निकाला था हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में, मेथड में, वही सेम चीज़ इसमें है, रिपीट हुआ है ये स्टेप। अब ये ए की वैल्यू यहाँ पे 13 रखेंगे और एक्स आई की वैल्यू ये रखेंगे 4 माइनस 13 अपॉन एच। एच कितना होगा यहाँ पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से हम एक्स आई निकालते हैं, लेकिन इसमें एक्स आई दिया हुआ है, तो हम जैसे पहला टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो इसमें भी जैसे ये नेक्स्ट वाला टर्म है, इससे माइनस करेंगे तो वो एच की वैल्यू ऐसे भी आएगी, ये 7 माइनस 4 तो 3 है। नेक्स्ट वाला 10 माइनस 7 करेंगे तो भी 3 है, 13 माइनस 10, मतलब नेक्स्ट वाला टर्म प्रीवियस वाले में से माइनस करेंगे तो सब में सेम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेंज नहीं दिया हुआ। अगर रेंज दिया होता तो अपर माइनस लोअर करेंगे तो भी एच की वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है, ये मिड वैल्यू के बेस पे हम एच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें एच मालूम हो गया और ए की वैल्यू मालूम हो गई। अब यहाँ से हम एक्स आई की वैल्यू 4 है, पहला हम निकाल के दिखाते हैं। 4 माइनस ए की वैल्यू है 13 अपॉन एच की वैल्यू है 3, ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस 13 9, 9 अपॉन 3 माइनस 3 आ गया। इसी तरह से हम सारी वैल्यू निकालेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा, -2 आएगा, 27 और 10, इसके साथ आएगा -1, यह आएगा 0, यह आएगा 1, यह आएगा 2, यह आएगा 3। आप कैलकुलेट करेंगे ये फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करके, तो आपको ये सारी वैल्यू मिल के आएगी। एक मैंने करके दिखा दिया है कैसे आया। अब ये हमें यू आई की वैल्यू मिल गई, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब एफ आई इंटू यू आई और इंटू एफ आई, 20 इंटू -3 क्या हो जाएगा, 60। इसी तरह से आपको ये वैल्यू आपको मिलती जाएगी, ठीक है। -50, -27, 0, 27, ये 27 है,
50 देन 60। अब ये समेशन ऑफ एफ आई यू आई, ये टोटल ऐड करेंगे, सारा समेशन करेंगे, समेशन मतलब जोड़ना, तो टोटल वैल्यू ये आ जा रही है 0। ठीक है, आप ऐड करके देखेंगे यही आएगा। इसी तरह से समेशन ऑफ एफ आई कितना आएगा, टोटल ऐड करेंगे 174 आएगा। ठीक है, अब फॉर्मूले में मीन निकालेंगे, रखेंगे तो कितना आएगा, मीन इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। अब इसमें सारी वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं अज्यूम्ड मीन कितना माना था, 13 था ये, प्लस ये 0 हो गया ऊपर, अपॉन ये वैल्यू कितनी है, समेशन ऑफ एफ आई 174 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 3। ये 0 से मल्टीप्लाई 3 में होगा और फिर उसके बाद उसमें 0 में किसी से भी डिवाइड करो तो 0 आएगा, टोटल फाइनल वैल्यू आएगी 13। ये हमें मीन वैल्यू मिल गई। कितना आया मीन वैल्यू, इसका आंसर 13, यही आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें मेरे चैनल को। थैंक यू।